हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर गजाली शेख। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मुंबई में कुर्ला और गोवंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम इस हिंदी रस चैनल के ज़रिए डिटेल में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। कोविड से हम लास्ट नियरली 1.5 ईयर्स हो गया है, कोविड से हम इंडिया में लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में काफ़ी, जैसा आपने बताया, एक होता है कि पहले लोगों ने अपना एक जॉब खोया है। जॉब खोया तो उस वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में गए हैं, बिज़नेस इश्यूज़ हुए हैं, उनके बिज़नेस लॉसेस हो रहे हैं। उस वजह से भी हमारे पास पेशेंट्स इन डिप्रेशन एंजाइटी आए हैं। ऐसे वक्त में भी हमें उनको मेडिसिन्स तो दी है, थेरेपी भी की है, बट मेन उनको ये कहा गया है कि तो आप सोशल मीडिया या टीवी से आप थोड़ा सा दूर रहिए, बिकॉज़ वो जैसे जैसे उन चीज़ों की खबरें सुनते हैं कि इतने केस हुए, आज इतनी डेथ हुई, उनसे वो और ज़्यादा उनको प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं। हम एक मेन एडवाइस उनको यही दी गई है कि आप ये सब तो कीजिए, थेरेपी तो कीजिए, बट एक टीवी एंड सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए एंड ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना पढ़िए, बिकॉज़ ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ने से वो चीज़ें उनकी ट्रिगर हुई हैं। एंड ये ड्यूरेशन में हमें थोड़े से OCD जैसा बताया था, OC पेशेंट्स भी हमें मिले हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनके हाथ पे कुछ लग गया है, वो बाहर से कुछ सामान लेके आए थे लॉकडाउन पीरियड में या उसके बाद में कि मैंने कोई इंसान का टच लगा, मेरे को कुछ होगा तो नहीं, ऐसे टाइप के उनको ऑब्सेसिव ख्याल आ रहे थे। बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ सैनिटाइज़ करना, ये उनका सबने की है, लेकिन ये उनका नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई है। अपने किसी नोन को भी या फैमिली मेम्बर को कोविड हुआ है, ये हुआ होता एंड उससे उनकी डेथ भी हुई है, काफ़ी लोगों की ऐसे नोन वगैरह की हुई है। ऐसे वक्त में भी हमें जो पर्सन है वो ग्रीफ में, वो उनका ग्रीफ अगर हैंडल नहीं हुआ तो वो आगे चल के डिप्रेशन में जाते हैं। हमें उन्हें ग्रीफ काउंसलिंग जो बोलती है वो करने चाहिए। जो भी लव्ड वन की डेथ हुई है उनके बारे में थोड़ा सा आप हैप्पी मेमोरीज़ देखिए, उनके बारे में आप कुछ नोट डाउन कीजिए, अपने आप को दूसरे कामों में बिज़ी रखिए। ऐसे सब हमने एडवाइस किए हैं फॉर ग्रीफ काउंसलिंग। और अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो एक प्रॉपर ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट, जो ये ग्रीफ की काउंसलिंग करते हैं, तो उनके पास भी रेफ़र किए हैं ऐसे पेशेंट्स को। कोविड के टाइम पे एक्चुअल में अभी देखें तो डिप्रेसिव और एंजाइटी के पेशेंट्स काफ़ी बड़े हैं। कोविड के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद है ना ये नंबर्स है ना थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं नॉर्मल से ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। लोग घर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं गए हैं कहीं। तो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको बाहर जाना पसंद रहता है, लेकिन उनको घर में ही आप रहे तो उनके अंदर थोड़े से मेंटल इश्यूज़ आते हैं, थोड़े से उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होती है। रिलेशन विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो सफ़र एट दैट टाइम, वाइफ हो या ये हो तो उनके साथ थोड़ा चिड़चिड़पन वगैरह निकलता है। ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सा संभल के हैंडल करना चाहिए एंड अगर ज़रूरत लगी तो थेरेपिस्ट के पास उनके लेके जाना चाहिए। हाउस वाइफ तो नॉर्मली वैसे ही रहते थे, बट वो थोड़ा टाइम भी जो बाहर निकलते थे वो उनके लिए काफ़ी इनफ रहता था, उनसे वो रिफ़्रेश हो जाते थे। एंड उतना भी अगर उनका बंद हो गया था वो सॉर्ट ऑफ जो एक रिफ़्रेशमेंट रहती थी वो उनकी लाइफ से चली गई थी। इस वजह से उनमें काफ़ी लोगों में ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था, बट ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन या एंजाइटी में ऐसे नहीं गए थे, बिकॉज उनकी वो लाइफ वैसी ही थी। उन पे इतना नहीं था, बट या स्ट्रेसफुल तो थी, सबके लिए था इनफैक्ट स्ट्रेसफुल दिस कोविड टाइम्स। वर्स्ट केस आई हैव सीन इज़ बिजनेस डाउन हो गए थे। बिजनेस डाउन हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया था एंड ही वन अटेम्प्टेड सुसाइड वंस। ही इज़ ओके नाउ, बट लेकिन ऐसे केसेस देखे थे कि दैट्स द वर्स्ट, क्योंकि बिज़नेस के लॉस में लोन्स हो गए थे, उस पर कैसे हैंडल करने का समझ में नहीं आ रहा था। ही अटेम्प्टेड टू
टेक हिज ओन लाइफ, बट फैमिली मेम्बर्स ने एकदम सही टाइम पे उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। एंड उसके बाद बेसिक जो ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद साइकेट्रिस्ट को बुलाया एंड काउंसलिंग हुई, मेडिकेशन चालू करे। सो नाउ अभी ठीक है, अभी उसका बिजनेस भी धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। कोविड के टाइम्स पे जो मेरा हॉस्पिटल था, जहाँ मैं था, वो नॉन कोविड हॉस्पिटल था, बिकॉज साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, तो वो नॉन कोविड था। बट कुछ हॉस्पिटल्स पे मैं अटैच हूँ जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स एडमिट किए हुए थे। एंड ऐसे टाइम पे ना पेशेंट्स को, पेशेंट आईसीयू में थे, पेशेंट्स ऐसे वार्ड्स में थे, तो उनको थोड़ा सा डिप्रेशन एंड उनको डर, मेनली डर लगा था। स्टार्ट में जब फर्स्ट वेव थी तो तब डर बहुत ज़्यादा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं थे कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जाके मैंने खुद काउंसलिंग की है विद पीपी किट वगैरह पहन के, एंड पेशेंट का आईसीयू में जाके काउंसलिंग की है, एंड वार्ड्स में जाके काउंसलिंग की है कि नो, डरने की बात नहीं है, आपके सब वाइटल्स वगैरह सब जो है वो स्टेबल चल रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें से रिकवर हो जाएंगे।